नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 2 देखने वाले हैं। इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि 56 का संबंध दिए हुए हैं 41 से, तो 94 का संबंध किससे होगा। क्या है कि 41 जो वो दिए हुए हैं, 56 का संबंध दिए हुए 41 से, तो 94 का संबंध किससे होगा। ठीक है, आखिर हम क्या कर सकते हैं कि 56 से किस प्रकार 41 बना सकते हैं। 56 से किस प्रकार 41 बना सकते हैं। अगर हम ये संख्या दिया हुआ है, इससे 5 6 दिया हुआ है, तो 5 6 को अगर इसमें से गुना करते हैं कितना हो 56 से 30, कितना होंगे 30। अगर इसको आपस में जोड़ते हैं 6 5 कितना होगा, 6 और 5 11 हो जाएंगे, और 11 और 30 कितना होंगे, तो 41 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 11 30 41 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, इसको 9 4 को आपस में गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 9 चौके 36, कितना होंगे, तो 9 चौके 36, 36 और 9 4 को फिर आपस में ऐड करना है, तो 9 4 कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। 36 13 कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएंगे। कितना ये, तो 49। 49 किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 फलक 1 से 6 तक संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी क्या कर रहे हैं, एक का अपोजिट पूछ रहे हैं कि एक का अपोजिट जो वो कौन से नंबर होने वाला है। तो इसे देखिए इन दोनों घन में क्या है कि क्या कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें जो वो 5 कॉमन है। 5 जो वो दोनों डाइस में है। क्या है कि 5 जो वो दोनों में है। तो लिख लीजिए, पहला वाले को लिख लीजिए और दूसरा वाले का लिख लीजिए। देखिए पहला का लिख लिए, ठीक है, पहला का इसमें लिखना है और दूसरे वाला का इसमें लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए कॉमन क्या है, 5 है कॉमन, 5 कॉमन है। तो क्या करना है, कॉमन है उसके बाद क्लॉकवाइज घूमना है। क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। ठीक है, तो 5 के बाद 4 लिखना है, ठीक है, और 4 के बाद 6 लिखना है। ठीक है, ये हो गया पहला वाला का। दूसरे वाले क्या करेंगे, दूसरे वाले को लिखने के लिए यहाँ 5 कॉमन था, इसके नीचे 5 लिख दीजिए। ठीक है, और क्लॉकवाइज घूमना है, तो 5 के बाद 3 लिखना है, 3 के बाद 1 लिखना है। ठीक है, और जो जिसके सामने आ रहा है वही जो उसका विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि 1 के सामने 6 आ रहा है, तो 6 1 का विपरीत, और 1 का विपरीत 6 और 6 का 1 हो जाएंगे। ठीक है, 4 का 3 और 3 का 4, तो 5 का यहाँ पर 5 बिल्कुल भी नहीं होंगे। 5 के विपरीत वो होंगे, कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है। यानी कि 5 का अपोजिट पूछेगा तो 5 का 2 होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है, तो यहाँ पूछा है 1 का अपोजिट। तो 1 का अपोजिट क्या होंगे, 1 का अपोजिट 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 किस में है, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में ऋतु को WLYX और अमन को FPFQ लिखा जाता है, उसी भाषा में मीरा को कैसे लिखा जाएगा। देखिए अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ऋतु का कोड क्या दिया हुआ है, कि ऋतु का कोड दिया हुआ है कि WLYX, तो जस्ट उसके नीचे लिख दीजिए। क्या करना है कि उसके कोड जो भी दिया हुआ है उसके नीचे लिख दीजिए, तो WLYX इसके नीचे लिख दिए। ठीक है, अब पता करना है आपको कि आखिर इसको किस प्रकार से लिखे हुए हैं, आखिर इसका कोड दिए हुए हैं तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर से लिखा हुआ है डब्लू। ठीक है, आर से लिखे हुए हैं डब्लू, तो आर से डब्लू लिखा हुआ है, यानी कि प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। कितना किए हुए हैं यहाँ पे प्लस का 5 किए हुए हैं। ठीक है, आई से लिखा हुआ है एल, तो यहाँ पे कितना किया है, यहाँ पे प्लस का 3 किए हुए हैं, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं, क्योंकि आई आते हैं 9 पर, ठीक है, और एल आते हैं 12 पर, तो प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। उसी प्रकार देखिए टी से लिखा हुआ है वाई, तो टी का से लिखा हुआ है नहीं, प्लस का 5 यहाँ पे भी किए हुए हैं, प्लस का 5 यहाँ पे भी किए हुए हैं, क्योंकि टी आते हैं 20 पर अल्फ़ाबेट में, और वाई आते हैं कितने पर, 25 पर आते हैं। प्लस का 5 यहाँ लिखा हुआ है एक्स, एक्स लिखा हुआ किससे, तो यू से लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ पे प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, यू आते हैं 21 पर और एक्स आते हैं 24 पर, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। क्या चल रहा है कि प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 3, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका अगर कि प्लस का 5 प्लस का 3 लिखा हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होगा तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा होगा तो यहाँ पे, अगर पैटर्न ये फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ए आते हैं 1 पर, ठीक है, ए से लिखा हुआ एफ, तो प्लस का 5 करेंगे हो जाएगा एफ, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
यहाँ पे एम से लिखा हुआ है पी, तो एम में अगर प्लस का 3 करते हैं तो पी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए से लिखा हुआ कितना, ए से लिखा हुआ एफ, तो ए से लिखा हुआ एफ बिल्कुल सही है क्योंकि प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए हैं। एन से लिखा हुआ क्यू, एन से क्यू लिखा हुआ प्लस का 3 किया हुआ, बिल्कुल सही है। यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है, प्लस का 5 प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का 5 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 5 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अगर हम एम में प्लस का 5 करेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएंगे एम आते हैं 13 पे अल्फाबेट में, और प्लस का 5 हो जाएंगे 18, 18 पे क्या आते हैं, 18 पे आते हैं आर, आर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आई में क्या करते हैं, प्लस का 3, अगर आई में प्लस का 3 कर हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आर में प्लस का 5 करते हैं हो जाएगा डब्लू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डब्लू हो जाएंगे, ठीक है। ए में प्लस का 3 हो जाएंगे डी, किसमें देखिए आर एल डब्लू डी, आर एल डब्लू डी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आपको पहले चेक करने होंगे कि सीरीज जो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 11 से दिए हुए कितना, 11 से दिए हुए 29, 29 से लिखा हुआ 65, 65 से लिखा हुआ है 137, 137 से कितना दिया हुआ है, 137 से 281। अगर संख्या इस तरह से बढ़े तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे मल्टीपल के बारे में सोचेंगे, क्या करेंगे, वहाँ मल्टीप्लाई के बारे में सोचेंगे। जैसे यहाँ पे 11 से 29 हुआ है, कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है, प्लस का 7 हुआ है, प्लस का 7। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 गुना हुआ और प्लस का 7 हुआ है, 2 गुने प्लस का 7, यहाँ पे भी 2 गुने हुए हैं और प्लस का 7 हुआ है, ठीक है, प्लस का 7 हुए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 गुना हुआ है और प्लस का 7 है, प्लस का 7 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 गुने करते हैं और प्लस का 7 करते हैं, ठीक है। तो 281 का 2 गुना कितना होता है, 2 गुना करना है, 2 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 2 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, कितना हो जाएगा, 562 आएंगे, कितना 562। लेकिन 7 भी ऐड करना है, अगर 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 569 हो जाएंगे, कितना होंगे, तो 569, 569 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। इसमें आपको बताना होगा कि इसका संबंध जिस प्रकार से दिए हुए हैं उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको बारीकी से चेक करना होगा कि इसे डब्ल्यू का संबंध एस से दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। डब्ल्यू का संबंध एस से दिए हुए हैं, तो डब्ल्यू से एस लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि माइनस यहाँ पे 4 किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, कि माइनस यहाँ पे 4 किए हुए हैं, क्योंकि डब्ल्यू आते हैं 23 पे अल्फाबेट में, और ये क्या आते हैं, एस आते हैं 19 पर, क्या आते हैं, एस आते हैं 19 पर, ठीक है, एस आते हैं 19 पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी से लिखा हुआ कितना, भी से लिखा हुआ आर लिखा हुआ, भी से लिखा हुआ आर, भी आते हैं 22 पर, आर आते हैं 18 पर, प्लस का सॉरी माइनस का यहाँ पे कितना किया, माइनस का यहाँ पे भी 4 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से टी से लिखा हुआ कितना, टी से लिखा हुआ पी, तो टी आते हैं 20 पर, पी आते हैं 16 पर, माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन तीनों लेटर में माइनस का 4 कर देंगे, माइनस का 4 कर देंगे, ठीक है। अगर एम आते हैं 13 पर, माइनस का 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएंगे, यानी कि आई हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, आई, ठीक है। एल में अगर माइनस का 4 करते हैं कितना हो जाएगा, तो एच आ जाएंगे, क्योंकि एल आते हैं 12 पर अल्फाबेट में, और माइनस का 4 हो जाएंगे 8, 8 पर आते हैं एच, ठीक है। जे में माइनस का 4 करना है, जे में माइनस का 4, जे आते हैं 10 पर, माइनस का 4 एफ हो जाएंगे, यानी कि आई एफ, आई एच एफ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से रखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। ये वाले सर्कल जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये मोबाइल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और बैटरी को ये डिनोट कर रहे हैं। ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है आपको आकृति, ये क्या कर रहे हैं, ये जो वो बैटरी को डिनोट कर रहे हैं। हमको क्या बोल रहे हैं, कितने मोबाइल जो है, ये मोबाइल कितने मोबाइल ऐसे हैं जो कि बैटरी नहीं है, ठीक है, बैटरी नहीं है, जिसके बारे में नहीं बोला उस आकृति को नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे बोला कि बैटरी नहीं है, ठीक है, तो बैटरी को हटा दें, क्या करना है कि बैटरी वाले को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया क्या है, और यहाँ पे कार के बारे में कोई चर्चा नहीं, तो कार को भी नहीं लेंगे। ये आकृति जो आपको दिख रहा है ये कार वाले को है, ठीक है, कार के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसलिए कार वाले को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गए 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 5, इसका बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। 5 इसका बिल्कुल भी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगर यहाँ पे बोलता आपको कि कितने जो वो
मोबाइल कार है लेकिन बैटरी नहीं है, तो ये भी आपको 9 को ऐड करना होता है, क्योंकि इसमें दोनों को ऐड करना। अगर कार के बारे में चर्चा करता है तो क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर कहता है कितने मोबाइल कार है लेकिन बैटरी नहीं है, तो ये 5 को भी आपको लेना होता है। 9 5 14, तो यहाँ पे 14 होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको बोला है कि कितने मोबाइल जो बैटरी नहीं है, तो कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तो 5 ऐसे हैं जो कि मोबाइल है लेकिन बैटरी नहीं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में से क्या करना होता है कि 3 ऑप्शन जो वो एक पैटर्न पर सॉल्व होते हैं, ठीक है, और लेकिन एक ऑप्शन क्या होता है कि इन तीनों से अलग होते हैं, ठीक है। तो कौन इन तीनों से अलग है, उसी का मान हमको निकालना होता है, उसी का उत्तर हमको करना होता है, ठीक है। जैसे भी यहाँ क्या है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर से एक ये कम है, क्या है कि ये 120 क्या है, तो ये 11 का इसका स्क्वायर से एक माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 17 का स्क्वायर से एक अधिक है। 290 क्या है, ये 17 का स्क्वायर से एक अधिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 21 का स्क्वायर से एक अधिक है। ये क्या है, तो 12 का स्क्वायर से एक अधिक है। देखिए आप पैटर्न को देखिए किस प्रकार चल रहे हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इन तीनों में जो प्लस का 1 हो रहे थे, क्या स्क्वायर का प्लस 1 हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ऑप्शन ए में हुआ कि प्लस, यहाँ पे प्लस ना होकर माइनस हुआ, ठीक है। यानी कि स्क्वायर में तीनों में क्या हुआ, प्लस का हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर में माइनस का 1 हुआ, ठीक है। स्क्वायर में माइनस का 1 हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इन तीनों से अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आपको यहाँ पे बताने होंगे कि किसान का संबंध खेत से है तो कलाकार का संबंध किससे होगा। किसान का संबंध अगर खेत से है तो कलाकार का संबंध किससे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं है कि किसान जो वो जहाँ कार्य करते हैं, जहाँ काम करते हैं, क्या आते हैं, किसान जो वो खेत में ही कार्य करते हैं, खेत में ही काम करते हैं, क्या करते हैं, किसान खेत में काम करते हैं। उसी प्रकार क्या हो जाएंगे कि कलाकार कहाँ काम करते हैं, तो कलाकार थिएटर में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, तो थिएटर में काम करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि यदि x गुने y का अर्थ है कि x y का पिता है, x भागा y का अर्थ है कि x y की माता है, x माइनस y का अर्थ है कि x y का भाई है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। आपको चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करना है, कौन से प्रश्न में जो वो क्या करें, ए सी का पिता, ए सी का पिता जिस ऑप्शन में मिल जाएंगे उसी ऑप्शन वही ऑप्शन जो वो बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो क्या देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए गुने बी, क्या लिखा हुआ है कि ए गुने बी, तो ए गुने बी यानी गुने का अर्थ क्या है, गुने का अर्थ है कि ए बी का पिता है, एक्स वाई का पिता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे कि ए बी का पिता है, क्या आ जाएंगे कि ए बी का पिता, ए जो वो बी का पिता है, ए पिता है किसका, तो बी का, बी का पिता कौन है, तो ए पिता है, ठीक है। अब क्या है माइनस का अर्थ देखिए, तो माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी का भाई है, कौन है, तो ए बी, यहाँ पे एक्स वाई का भाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बी सी का भाई है, क्या आ जाएंगे, बी सी का भाई, क्या आ जाएंगे, बी जो वो सी का भाई है, सी का कौन भाई है, तो सी का भाई बी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका रिलेशन किस प्रकार बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, भाई बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका सी का जेंडर हमको मालूम नहीं है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, हमको इसका जेंडर कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फिर फीमेल, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये जो वो इन दोनों भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों का पिता कौन है, तो इन दोनों का पिता जो वो ए है, इन दोनों का पिता कौन है, तो इन दोनों का पिता जो वो ए है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे कि ए सी का पिता, ये क्या आ जाएंगे कि ये जो वो ए सी का पिता, सी का पिता कौन है, तो सी का पिता ए, ऑप्शन ए में ही मैच कर गया, क्या हो गया कि ए जो वो पिता हो गया किसका, तो सी का। यहाँ पे यही पूछ रहा था कि ए सी का पिता है, सी का पिता कौन है, तो सी का पिता ए, तो ऑप्शन ए में ही मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो
प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, क्या कर रहा है कि यहाँ पे यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह की आकृति में कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना होता है, जैसे हमको बीच वाले संख्या का मान निकालना, बीच वाले नंबर निकालना कितना होगा यहाँ पे, तो इन चारों को आखिर ऐसा क्या करें, इन चारों को आखिर ऐसा क्या करें जो कि बीच वाले संख्या को लाए होंगे। ठीक है, इन चारों को आखिर ऐसा क्या करें जो कि बीच वाले संख्या को, क्योंकि यहाँ पे जो वो आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं, दो जो है इसको जो वो सॉल्व किस प्रकार से किए हुए हैं, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा हो इन दोनों में, वही पैटर्न जो वो यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए आप सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे, 4 3 कितना हो जाएंगे 7। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 और 1 3 को जोड़ के कितना करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएंगे 7 में से 3 को माइनस करके कितना हो जाएगा, तो बचेंगे 4, कितना आएंगे तो 4 4 यहाँ बीच में दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है। आगे चेक करते हैं कि यहाँ पे फॉलो कर रहा हो कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा तो ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर फॉलो करेगा तो ही आगे लगाएंगे। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है और आपस में घटाना है। तो 5 कितना हो जाएंगे, 5 4 हो जाएंगे 9, 5 प्लस 4 कितना हो जाएंगे, 5 प्लस 4 हो जाएंगे 9, इन दोनों कितना हो जाएंगे 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएंगे, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे हो जाएगा, बच जाएगा 4, 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि बिल्कुल भी सही है। क्या है कि बिल्कुल भी सही है पैटर्न। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएंगे 6 5 11, 6 5 11, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 7 4 3 7, 11 में से 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो 4 हो जाएंगे, कितना बचेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पे भी 4 ही आएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी आपसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में पैटर्न फॉलो किया तभी तभी यहाँ पे पैटर्न लगाए। अगर इन दोनों में अगर एक में पैटर्न फॉलो करता, अगर एक में नहीं करता तो पैटर्न नहीं लगाते। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन अगर मालूम नहीं है तो बता देते हैं। यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये ऊपर की ओर उत्तर होते हैं, नीचे साउथ यानी दक्षिण होते हैं, और हमारे राइट साइड क्या होते हैं, पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं, तो पश्चिम होते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 36 किलोमीटर जो वो उत्तर की ओर जाते हैं। ठीक है, और क्या करता है वो फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो पश्चिम किधर है, पश्चिम जो वो इधर है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 9 किलोमीटर जाता है, 9 किलोमीटर तक जाता है। पश्चिम की ओर मुड़ गया, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, वह फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है, यानी दक्षिण की ओर नीचे है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक चलता है, 50 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर यानी कि बाईं मतलब लेफ्ट साइड, बाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है, 9 किलोमीटर तक जाता है। क्या होता है, ये बाईं ओर इसका जो इधर राइट होंगे, ठीक है, इधर जो वो लेफ्ट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इधर मुड़ता है और 9 किलोमीटर तक जाता है, 9 किलोमीटर तक जाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब क्या कहाँ है, तो प्रारंभिक स्थिति उसका कहाँ है, तो बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे उसका है, और अब कहाँ है, तो अब बोलेंगे यहाँ पे है, यानी उसका इसका दूरी कितना है, तो ये निकालना है, और किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो ये बोलेंगे पहले यहाँ पे थे और अभी की तुलना में यहाँ पे जो वो दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि यहाँ पे पहले थे और कहाँ है, तो पहले दक्षिण दिशा की ओर है, क्योंकि यहाँ से बोल रहे हैं कि अब प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो अब जो वो दक्षिण दिशा की ओर है। अब कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो बोलेंगे कि ये जो वो पूरा पूरी कितना है, ये यहाँ से यहाँ 36 किलोमीटर है। क्या ये 36 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी इसका सामने वाला 36 किलोमीटर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वो आकृति बन रहे हैं ये आयताकार आकृति बन रहे हैं, और आयताकार में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो वो इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजा इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी क्या देंगे, ये 36 है तो ये भी 36, अब बस ये क्या है, ये बच गया 14, क्योंकि ये पूरा पूरी कितना है, तो 50 है। अगर 36 में से अगर 50 में से 36 को माइनस करेंगे बच जाएगा 14, यानी कि ये कितना है, तो 14 किलोमीटर, यानी कि ये भी कितना होंगे, तो 14 किलोमीटर ही होंगे। ठीक है, यानी कि 14 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर है अभी, कहाँ है, तो 14 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर है। वो अपने प्रारंभिक स्थिति से क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से कब है, तो दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें बताना पड़ेगा आपको कि जापान का संबंध आखिर इससे दिए हुए, तो इंडिया का संबंध किससे होगा, इंडिया का संबंध
किससे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर जापान का संबंध दिया हुआ किससे, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या, अगर आप ध्यान से देखें कि जितने लेटर इसमें जापान में दिए हुए हैं उतना ही लेटर जो वो यहाँ पे भी है, खाली एक अंतर, एक लेटर का अंतर है कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है। ठीक है, यही जो वो अंतर है, बाकी बात कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करिए, नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आखिर किसको वही लेटर हैं तो आखिर किस प्रकार जो वो इसको उलट पुलट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे में आप NA इस प्रकार से इसको जो वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो क्या है कि यहाँ पे जे था और यहाँ पे भी जे लिखा हुआ है, यानी कि पहले वाले को लास्ट में लिख दिया, पहले वाले को लास्ट में, यहाँ पे पहले वाले को लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है फिर से क्या किया, लास्ट से लिख दिया, यानी कि इसको भी फिर लास्ट में लिख देंगे, यानी क्या किया है लास्ट से लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखिए पी से क्यू, यानी प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए, यहाँ पे प्लस का 1 कर देते हैं, डी से क्या आ जाएंगे, डी से हो जाएंगे ई। ठीक है, फिर यहाँ से पीछे, यानी कि पीछे से ये लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, इसको लिख दिए, तो क्या बन गया देख लीजिए, AIEN ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस बयान आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीका से दर्शाता है, सबसे अच्छे तरीका से दर्शाता है। इसमें बताना होगा कि माताएं, पति और पुरुष के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को आपको डायग्राम की मदद से बताना है। किसकी मदद से, डायग्राम की मदद से बताना है। यह जो वो बयान आरेख का प्रश्न है, बयान डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, इसमें आप एक पहले क्या कीजिए, इसमें एक माताएं का डायग्राम पार लीजिए। आप इसमें से किसी का डायग्राम पार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे माताएं पार ली हैं, ये हो गया माताएं का डायग्राम। आपको चेक करना होगा कि माता का संबंध जो पति से किस प्रकार से, माता का संबंध जो वो पुरुष से किस प्रकार से है। ठीक है, तो बोले माता का संबंध जो पति से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि माताएं जो होते हैं वो फीमेल होते हैं और पति क्या होते हैं, मेल होते हैं, यानी कि इसका जो वो कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, माताएं से पुरुष से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि माताएं जो फीमेल होती हैं तो महिलाएं होती है, तो ये पुरुष से उसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, यानी क्या हो गया, इसका कोई रिलेशन नहीं बना, तो इसको जो वो अलग आकृति में पार लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पति का देखेंगे, एक पति का डायग्राम पार लिए। ठीक है, पति का डायग्राम पार लिए, अब इससे चेक करेंगे कि इसका तो कोई रिलेशन नहीं था। अब इसका चेक करेंगे पति का संबंध पुरुष से किस प्रकार से, पति का संबंध पुरुष से किस प्रकार से। ठीक है, तब बोलेंगे कि जितने भी पति है वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी पति है क्या होते हैं, वो पुरुष होते हैं। यानी क्या होंगे, ये जो वो पति पुरुष के अंतर्गत आएंगे, क्या होंगे, ये जो पुरुष के अंतर्गत आएंगे। यानी कि क्या होंगे, किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु 55 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। बताएं कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी, उनकी आयु जो वो कितनी थी। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो वो क्या आ जाएंगे कि 55 साल के हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे कि 5 वर्ष बाद जो वो मेरे पिता की आयु कितना होंगे, तो 55 साल के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अभी कितना है, तो अभी जो 50 साल के हैं, क्या होंगे कि 5 साल के बाद जो वो 55 साल के होंगे, अब भी जो वो 50 साल के हैं। बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो बताएं कि 8 साल पूर्व, 8 साल पूर्व जो वो उनकी आयु कितनी थी। तो 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 42 बच जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 42। देखिए 42 किस में है, तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, एक खास कोड में, एक खास कोड भाषा में ड्रामा को 32 लिखा जाता है और प्ले को 50 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में थिएटर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना है। आखिर ड्रामा को किस प्रकार से 32 लिखे हुए हैं, ड्रामा को आखिर 32 जो वो किस प्रकार से लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देखिए आखिर पता कीजिए कि DRAMA को आखिर ड्रामा को 32 लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो डी कितने आते हैं, तो डी आते हैं 4 पर। ठीक है, और आर आते हैं 18 पर, इन सबको आपस में ऐड कीजिए। ठीक है, ए आते हैं 1 पर। ठीक है, एम आते हैं 13 पर, कितने पर आते हैं, एम आते हैं 13 पर, ए आते हैं 1 पर। इसको आपस में जोड़िए, कितना हो रहा है, तो 3 1 और 13 14 14 15 15 18 कितना होंगे, 15 18 33 33 और 4 37, कितना होंगे, तो 33 4 37 आएंगे। ठीक है, अब बोलेंगे 37 से बन सकता है,
37 से 32 बन सकते हैं? तो बोलेंगे बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो इसमें 5 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा। अगर इसमें हम 5 माइनस करते हैं तो ये बिल्कुल भी बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अब यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो पी कितने पाते हैं? PLAY, प्ले को लिखा हुआ है कितना, 50 लिखा हुआ है। पी आते हैं कितने पर? पी आते हैं 16 पर, प्लस L 12 पर, A 1 पर, Y 25 पर, Y 25 पर, 25 और 1 26, 26 और 12 38, 26 12 38, 38 और कितना देंगे 16, 38 16 54, क्या होंगे कि 38 16 54 होंगे, ठीक है। 54 में से कितना, 54 से 50 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर इसमें 4 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो 50 बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। लेकिन आपका मन दिमाग में जो वो ये प्रश्न जरूर आता होगा कि यहाँ पे आप -5 किए थे, यहाँ पे -5 किए थे, लेकिन यहाँ पे -4 किए, तो इसका क्या मसला है? तो यहाँ बताते हैं क्या मसला है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें कितने लेटर थे? तो यहाँ पे जो वो, तो इसमें कितने लेटर थे? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें कितने लेटर थे? तो 5 लेटर थे, इस वजह से यहाँ पे हम 5 माइनस किए, ठीक है। यहाँ पे कितने लेटर थे? तो 1 2 3 4, 4 लेटर थे, इस वजह से यहाँ पे 4 माइनस किए, ठीक है। तो जितना लेटर उतना माइनस किए, ठीक है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो टी कितने बातें हैं? टी आते हैं 20 पर, प्लस एच कितने बातें हैं? एच आते हैं 8 पर, ई कितने बातें हैं? ई आते हैं 5 पर, ठीक है। ए आते हैं 1 पर, ठीक है। फिर टी आते हैं 20 पर, एच आर आते हैं 18 पर, ठीक है। और उसके बाद ई आते हैं 5 पर। अब इसको आपस में ऐड कीजिए और जितना लेटर होगा उतना माइनस कर देंगे, जितना लेटर उतना माइनस कर देना, ठीक है। 18 5 23, 23 20 43, 43 और 1 44, 44 5 कितना हुआ? 44 5 49, 49 8 57, 57 20 कितना हुआ? 57 20 77, कितना हुआ? तो 77 आएंगे। माइनस कितना करना है? जितना लेटर होगा उतना माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना लेटर है? तो 7 लेटर है, तो इस वजह से जो वो 7 माइनस कर देंगे, यानी कितना आएगा? तो 70। 70 किस ऑप्शन में दिया हुआ? तो 70 जो वो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में आने वाले, इसमें बोल रहा है सजाने के लिए बोल रहे हैं कि पहले जब वो कौन होंगे, पहले कौन होंगे, इस वजह से लिखना होगा उसको, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले देखिए इसमें इस सब में से कॉमन क्या है? तो बोलेंगे सी सब में कॉमन है, सी जो वो सब में कॉमन है, ठीक है। एल भी सब में कॉमन है, एल की सब में कॉमन नहीं है, क्योंकि एल इसी दो में है, बाकी बात इन तीनों में नहीं है, यानी कि सी तो सब में कॉमन है, सी जो वो सब में कॉमन है, ठीक है। तो सी के बाद क्या करेंगे? सी के बाद ए है और एल है, तो पहले क्या करेंगे? पहले ए आता है या पहले एल? बोलेंगे पहले ए आते हैं। क्या आते हैं? पहले ए, यानी कि पहले ए वाले को देखेंगे, यानी कि इन तीनों को देखेंगे ठीक है। पहले इन तीनों को देखेंगे, पहले ए वाले को देखेंगे, एल वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों देखिए पहले क्या आते हैं, तो इन तीनों में ए कॉमन है सब में, ठीक है। इन तीनों में ए कॉमन है, ठीक है। ए के बाद क्या है? यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे बी है, तो पहले क्या आते हैं? पहले बी आते हैं, ठीक है। एन और पी बाद में आते हैं, तो पहले 3 नंबर को लिख लेंगे। तो 3 नंबर लिखिए। इसमें क्या है? यहाँ से शुरुआत किए 4 से शुरुआत की, यहाँ पे भी 4 से शुरुआत की, यानी कि क्या आ जाएगा कि ये दोनों कट गए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको ले लिए, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एन देखेंगे, पी बोलेंगे पहले एन आते हैं, पहले पी बोलेंगे पहले एन आते हैं। क्या आते हैं? कि पहले जो वो एन आते हैं, ठीक है। यानी क्या करेंगे? 4 नंबर को लेंगे, ठीक है। 4 नंबर वाले को लेंगे, तो क्या बचिए? यहाँ पे दिया था 5, यहाँ दिया हुआ था 5, ये नहीं होंगे, ठीक है। हो जाएंगे ऑप्शन बी, क्योंकि 3 और 4 जो वो ऑप्शन बी में है, यानी कि पूरा बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, पूरा बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल भी सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यह जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर सम्मुख बैठे हैं, यानी कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो वो 6 छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 छात्र जो वो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो 6 छात्र को पहले बैठा दीजिए। तो 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 4 4, उसके बाद कितना जगह 5 6, 6 छात्रों को हमने बैठा दिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए सी के दाएं ओर बैठे हैं, क्या है कि ए सी के, ठीक है, दाएं ओर बैठे हैं, तो दाएं मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए को रखते हैं, तो ए का जो वो इधर हो जाएंगे राइट साइड। आप अपने को भी बैठाने का प्रयास कीजिए, आप अपने मान के चलिए कि आप जो वो यहीं पे बैठे हुए, ठीक है, और तब सोल्व करने का प्रयास कीजिए, तब आपको लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है।
तो क्या हो जाएंगे, इधर जो इसका एक का लेफ्ट हो जाएंगे और ये जो वो इधर इसका राइट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, इधर इसका राइट होंगे, इधर जो वो लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए सी के दाई ओर, के ए जो वो सी के दाई ओर, ठीक है, सी के जो वो लेफ्ट साइड में बैठे हुए, यानी कि सी को यहाँ पे रखते हैं, सी का जो वो लेफ्ट साइड में बैठे हुए कौन, तो सी का लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं ए, ठीक है। तो सी का लेफ्ट इधर होंगे, तो सी का लेफ्ट बैठे हुए हैं ए बैठे हुए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करें कि ई डी के दाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो वो डी के दाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी कि अगर हम डी को यहाँ पे रखते हैं, अगर यहाँ पे डी को रखते हैं तो डी का दाएं किधर होंगे, तो डी का जो वो इधर होंगे राइट साइड, इधर होंगे लेफ्ट साइड, इधर राइट और इधर लेफ्ट। तो दाएं किधर होंगे, तो दाएं जो वो इधर होंगे, किधर होंगे, तो दाएं को इधर होंगे, ठीक है। तो तीसरा स्थान पर कौन बैठा हुआ है, देखिए कहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पे इसका तीसरा स्थान इधर लेफ्ट साइड होंगे, ठीक है, लेफ्ट इधर सॉरी इधर जो है राइट साइड हो जाएंगे, तो राइट साइड के तीसरे स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान पर कौन बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए ई बैठे हुए हैं, ठीक है, ई बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, डी सी के निकटतम है, डी जो वो सी का निकटतम पड़ोसी है, डी जो वो सी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, सी का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पे बैठाए तो निकटतम पड़ोसी बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्या हुआ कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, यानी कि क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे सी को रखना होगा, क्या करना होगा, यहाँ पे हमको डी को रखना होगा, तब यहाँ पे इसका निकटतम पड़ोसी होंगे, ठीक है। यानी कि अब इसका जो वो डी यहाँ पे बैठाए तो डी के जो वो ई डी के दाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बैठाए तो इसका राइट इधर होंगे, ठीक है, और इधर लेफ्ट इसका होंगे इधर, ठीक है। यानी कि इसका राइट साइड से तीसरा स्थान में बैठे हुए कौन, तो ई बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, तीसरे पर कौन बैठा हुआ है, तो ई बैठा हुआ है, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि डी सी का निकटतम पड़ोसी है, डी सी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल अब सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ई सॉरी यहाँ पे देखिए बी ई और एफ, क्या बोल रहे हैं, बी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है वो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। अगर हम बी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम बी को यहाँ पे रखते हैं, क्या करें, बी को हम यहाँ पे रखते हैं तो किसका है, ई और एफ का, तो ई का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है, ई का निकटतम पड़ोसी है और एफ का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पे एक स्थान खाली है, एक स्थान यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे एफ को बैठा देंगे, यानी कि क्या आ जाएंगे, यह जो बी जो वो दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, ध्यान से देखिए, सी और बी के बीच में, सी कहाँ है, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में दोनों ओर से कितने लोग बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, तो एक लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो लोग, चाहे दोनों साइड से गिन लीजिए, यहाँ पे ये दोनों आमने सामने हैं, एक लोग दो लोग, कितना लोग बैठे हैं, दो ही लोग बैठे हैं, चाहे इधर से आप गिनिए चाहे इधर से आप गिनिए, कितना लोग बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में दो ही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक इधर से एक दो यहाँ पे, या फिर इधर से काउंट करेंगे तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कितने बैठे हुए हैं, दो बैठे हुए हैं। तो दो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्टार चिन्हों के को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को के सही संयोजन का चयन कीजिए। देखिए कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है, भाग वाले को पकड़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ ऑप्शन ए में क्या है, भाग यहाँ पे, यानी पहले अगर भाग वाले को यहाँ रखते हैं तो क्या आ जाएंगे कि 89 से जो वो 5 पूरा पूरी डिवाइड नहीं होंगे, क्या आ जाएंगे कि 89 जो वो 5 से पूरा पूरी डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए कट गए, क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसको गलत कर देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी कहाँ है, तो तीसरे स्थान पर आएंगे, यानी 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आएंगे किस आएंगे भाग, यहाँ पे आएंगे भाग, ठीक है। यानी क्या होंगे कि 15 से 32 पूरा पूरी डिवाइड नहीं होंगे, क्या होंगे क्या होंगे 15 से जो वो 32 सॉरी 15 में जो वो भाग नहीं लगेगा 32 से, ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे ऑप्शन बी भी कट गए, क्या होंगे ऑप्शन बी भी कट गए। आप क्या करेंगे ऑप्शन बी को सी को चेक करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी में कहाँ है, भाग यहाँ पे है, क्या है कि भाग यहाँ पे यहीं पे भाग है, ठीक है, यहीं पे फिर से भाग है, यानी कि ए भी नहीं कटेगा। क्या हो कि यहाँ पे 15 से भी चेक किए कि ये 15 में जो वो 32 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया, ठीक है, यानी ऑप्शन सी भी कट गए। तो ऑप्शन डी बचा, क्या बच गया, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे कहाँ है, भाग यहाँ पे, तो भाग यानी कि यहाँ पे है, तो 32 में जो वो 8 से भाग लग जाएंगे, यानी कि इस ऑप्शन को बना के सॉल्व करके हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 89 माइनस जो वो 5, ठीक है, फिर गुने 15, फिर प्लस 32 और भाग 8 बराबर कितना लाना है, तो 18 लाना है, ठीक है, इतना लाना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, तो 89, देखिए सही से 89, ठीक है, और इसमें कितना करेंगे, तो 15 गुने कितना, जो 15 पचे 75 हो जाएंगे, ठीक है, 15 पचे 75 और 8 चुके 32, यानी 4 बार से कट जाएंगे, ये पूरा पूरे 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे
18 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए, कितना हो रहे हैं, तो 15 से कितना हो जाएंगे, तो 9 में से 5 की कितना बचेगा, तो 4 बचेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे कितना बच गया, तो 4 बच गए, और यहाँ पे ये 4, तो कितना हो जाएंगे, 14 4 18, यानी कि दोनों साइड जो बिल्कुल भी इक्वल हो गई है। क्या हो गई, दोनों साइड जो वो इक्वल हो गई, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गया। क्या हो गया, कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, यानी क्या किया कि इसको जो वो कट करके देख लिए कौन सा जो वो नहीं डिवाइड हो रहा था, तो ऑप्शन डी वाला डिवाइड हुआ, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गया। हम बना के भी चेक कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि ऑप्शन जो वो आज का लास्ट प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न जो है वो ये क्या बोला, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें काउंट करना है कि कितने जो ट्रेंगल है, कितने ट्रेंगल है काउंट करना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऐसा दिख रहा है आपको, इसमें जो वो इसमें पहले काउंट कर लेते हैं कि एक आकृति में जो वो इसमें कितना है, इसमें जो वो एक में कितना है। देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ कितना बन रहा है, तो 1 2 बन रहे हैं, 2 पे यहाँ पे बन रहे हैं, 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे बन रहे हैं, 2 2 4 6 हो गए। ठीक है, और लेकिन इन दोनों को जोड़ने की वजह से, इसको जो वो जोड़ने की वजह से एक त्रिभुज ये बन गए। ठीक है, और एक त्रिभुज ये बन गए, निकाल 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, यानी कि 2 चौके 8 त्रिभुज जो वो एक एथी बन रहे हैं। क्या है, इसमें जो वो 8 त्रिभुज बन रहे हैं एगो में। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 8 इसमें बन रहे हैं। ठीक है, और 8 इसमें बन रहे हैं, और 8 इसमें बन रहे हैं, और यहाँ पे भी 8 बन रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा, तो 8 8 का 8 16, और कितना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें जो 32 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, कितना बन रहे हैं, तो 32 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ने की वजह से कितना त्रिभुज बना, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बना 1। ठीक है, और फिर एक त्रिभुज यहाँ पे बना 2, और फिर ये एक त्रिभुज यहाँ पे बना 3 त्रिभुज ये बना। ठीक है, 3 त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, कितना बन गया, 3 त्रिभुज, 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसको जोड़ने की वजह से एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, फिर एक त्रिभुज ऊपर वाले तो गिन रहे हैं, 1 2 और 2 और 1 3, कितना बन गया, तो 2 और 1 3 त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, कितना बन गया, ये 3 त्रिभुज ये बन गया, यानी कि 3 त्रिभुज इसमें भी बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि और कितना बन रहा है, तो एक यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये बड़ा वाला एक, और ये दोनों कितना, यहाँ पे भी 3 बन रहे हैं, और ऊपर नीचे में 3 बन रहे हैं, 3 3 6 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, 6 3 9 9 3 12, कितना है, तो 12, और 12 में से 32 जोड़ेंगे कितना होगा, 44, कितना होंगे, तो 44। इसमें कितना त्रिभुज बन रहे हैं, तो 44 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करता है इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, आज का भी इस क्वेश्चन करवाएं, आप इसको उत्तर देना है कि आपने जो वो कितना प्रश्न सही किए, आपने जो वो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो सॉल्व किए अपने से। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इसमें जो वो जितना भी क्वेश्चन था वो सारे एसएससी में पूछा गया प्रश्न, एसएससी में सारे प्रश्न जो वो पूछा हुआ प्रश्न था और पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।